जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट वीक में FY स्टार्ट है, इसलिए देर से लेट आने वाले ख़वातीनों हज़रात तवज्जो फरमाएं। इससे पहले कि आपकी मतलूबा फ़्लाइट मिस हो जाए, आपने आज और कल का दिन लगा के, जो अभी कुछ गया नहीं, 3 लेक्चर्स हुए। एक पहला लेक्चर वैसे ज़्यादातर वो इंट्रोडक्शन वाला होता है, ठीक है, तो आप उसको डबल स्पीड पे सुन लें। उसके बाद दूसरा तीसरा 2 ही तो लेक्चर हैं, चौथे में तो आप आ गए, तो अभी तो कुछ भी नहीं गया। ऐसे करके साथ मिल जाएंगे, ठीक है, ले लीजिएगा लेक्चर। जब एक बार FY शुरू हो गया तो फिर कहाँ पकड़ा जाना है इसमें। ये जो रह जाना है फिर रह जाना है, और ये जो रह जाना है ये फिर सारा CA में तंग करता रहेगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बच्चे जो पढ़ के CA में बेसिक्स को पढ़ के आगे चल रहे होंगे, तो वो मुझे लिखवाते जाएंगे, मैं लिखता जा रहा हूँ अक्सर चीज़ें। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं लिए होंगे, समझ आने वाली बात को भी वो कहेंगे लगता है ये इसलिए समझ नहीं आ रही मुझे कि मैंने वो मिस किया था। एक तो ये बड़ा मसला होता है, इसलिए लेक्चर लेके तसल्ली कर लें, ठीक है, कि हमने पिछले 2 दिन कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी, कुछ नहीं ना किया हमने, लग जाएगा पता, लग जाएगा पता। अच्छा, टोटल ट्रिप कॉस्ट का लेजर बनाते हैं, लेजर भी बनाएंगे इसमें। बहरहाल इधर क्या बनाते हैं जी अभी फ़िलहाल, गिराफ। लेजर हम बनाएंगे इंशाल्लाह इस CMA के अंदर भी। लेजर जहाँ पे मुमकिन हो मैं तो भाई बनाता हूँ, बट हम कंफर्टेबल ही लेजर्स के साथ होते हैं। जनरल एंट्रीज लेजर देख लेना, हम प्रोसेस कॉस्टिंग में लेजर के साथ कराता हूँ। बेहतरीन बच्चा कहता है जी इससे आसान टॉपिक कोई नहीं, हालांकि लोग कहते हैं कि ये मुश्किल टॉपिक है, लेकिन चूंकि वो लेजर में डाल देता हूँ, बस फिर अकाउंटेंट को लेजर नजर आ जाए तो अकाउंटेंट की ज़िंदगी आसान हो जाती है। कहता है एवी को कम है, ये तो हमारे घर की खेती है जी। अच्छा जी, अब अगर आप गौर फरमाएं तो आपको स्टूडेंट्स तो वही 10 20 30 70 तक लेके जाऊंगा मैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ना, ये टोटल कॉस्ट है ना, बड़ी वाली कॉस्ट है, जरा बड़ा ग्राफ बनाया, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट, टोटल ट्रिप कॉस्ट को इज्जत दो, तो मैंने दे दी इज्जत। 30 40 50 60 70 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल ट्रिप कॉस्ट। इसका दूसरा नाम मैं अभी नहीं लिखवाता, थोड़ी देर में लिखवाता हूँ, ठीक है। ये हमने रुपीज़ यहाँ पर लेने होते हैं, ठीक है। तो रेंज कुछ अजीब सी है, तो 10 20 30 40 50 60 70 बहुत है, तो उत्ते आ जाएगा थोड़ा जा। 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000। अच्छा जी, 30 बच्चे जाएं तो टोटल ट्रिप कॉस्ट कितनी, 39,000 यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है। तो 30 बच्चे गए तो ठीक है जी। मुझे रुकवा दिया करो, ब्रेक लगवाया करो, वो गाड़ी नहीं लगवाते बड़ी गाड़ी, आन दो उस्ताद जी, आन दो आन दो आन दो। मुझे लतीफ़ा बना हुआ है, एक बंदे ने दूसरे को कहा भाई देखना ज़रा पीछे की गाड़ी लग तो नहीं रही, उन्होंने कहा आन दो आन दो आन दो, गड़म लगी, हाँ जी लग गई हूँ। तो ऐसे ना किया करो, बता दिया करो, ये ना करा करो ओ निकल के आगे, नहीं रोक लिया करो मुझे। तो 30 बच्चे अगर जाएं तो कितना 30, तो रोक के ऐसे थोड़ा आगे आ गया, चलो खैर, गड़म आन दो हाँ जी लग गई भाई बताना था, लग तो नहीं रही। नेक्स्ट, अगर 50 बच्चे जाएं तो 55,000 जी, सही है, दोनों पासे काम ठीक है। और उसके बाद नहीं, मुझे लग रहा है कि अब ठीक है, अब ठीक है, चलो खैर है। पता ही आपको, आई हैव मैग्नेटिक लाइन एंड दीज आर मेटल स्पॉट्स, ठीक है जी, डॉट्स। नेक्स्ट 71,000 7100, ठीक है, ठीक है।
जान रही है ओके। अगर आप इसको मिलाएं तो ये यहाँ पे आके मिलता नजर आ रहा है मुझे, मतलब नहीं भी तो मैंने मिला देना यहाँ पे, ठीक है। ये देखें जी, अरे तुम कहाँ चले गए, इधर आओ, इसको बुला लेते हैं। ये भी टेंशन ना लें आप, मैं हूं ना, बस ठीक है। वो ये इसे समझना है, गंद पा दो करके वो तो कितने तो टच हो ही जाएगा है जी। आप कह रहे हो कि सर ये थोड़ा सा ऊपर निकल के, असल में वो थोड़ा सा ना ऊंचा लिखा गया था ना, ये नुक्ता असल में इधर है। अच्छा चले, अब आप गौर फरमाएं तो ये कॉस्ट इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल, लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही। क्यों? ये टोटल कॉस्ट है जिसके अंदर फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है। फिक्स्ड भी है और यहां पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट थी, तो कोई स्टूडेंट नहीं गया था तो कोई बर्गर कॉस्ट नहीं पड़ी थी। लेकिन अगर इन टोटल देखें तो आपने ट्रिप कैंसिल कर भी दिया तो 15,000 की कॉस्ट तो आपको पड़ ही गई ना, ठीक है। तो असल में अगर मैं इसको, बड़ा अजीब सी लग रही लाइन यार ये वाली तो, है ना, कोई नहीं सीधा कर लेते हैं, ट्रेंड ही देखना है ना। चले अच्छा जी, अब ये असल में ओरिजिन से स्टार्ट इसलिए नहीं हो रही कि इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट का भी कुछ पोर्शन मौजूद है, ठीक है जी। तो उसको अगर मैं ऐसे करके लाइन, डॉटेड लाइन लगा दूं तो ये असल में वही है जो आपको टोटल फिक्स कॉस्ट नज़र आई थी फिक्स कॉस्ट वाले ग्राफ में, ठीक है। तो ये इस टोटल फिक्स कॉस्ट की वजह से ये एरिया, ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, और ये क्या है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। और ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ कहलाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, यानी ये जो टोटल ट्रिप कॉस्ट है इसको कॉस्ट अकाउंटेंट ने इसका नाम क्या रखा हुआ है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट सेमी नहीं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यानी ऐसी कॉस्ट जिसमें फिक्स्ड भी है और वेरिएबल। अब आपके दिनों में सवाल आएगा इसको सेमी फिक्स्ड क्यों नहीं कहते, तो अगर आप पहले रखने वाले होते नाम तो आप ये रख देते, अब रखने वालों ने वो रख दिया तो वही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सेमी वेरिएबल, जो वेरिएबल नहीं है टोटली, जो टोटली फिक्स भी नहीं है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। सॉरी भाई जी, तो क्या नाम है भाई तुम्हारा? जी मेरा नाम है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ ये तो मैंने वैसे ही बना दिया ग्राफ, तो ये ब्लू लाइन जो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये जनाब 3 तरह की कॉस्ट है बेसिकली। तो कॉस्ट है 2 तरह की, एक है फिक्स कॉस्ट, दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट। और अगर मिक्स्ड कॉस्ट हो, इसको मिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। टोटल कॉस्ट में सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स भी मौजूद होती है और वेरिएबल भी, ठीक है। तो ग्राफ आपके सामने आ गया। तो ये बहरहाल सेमी वेरिएबल कॉस्ट कोई अलग से कॉस्ट नहीं है, ये फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट अगर इकट्ठी पड़ी हो किसी टोटल कॉस्ट के अंदर तो वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। तो बस अब ये ख़त्म कॉन्सेप्चुअली, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और आगे चलते हैं। अब इसको ज़रा पक्का करते हैं चीज़ों को, ठीक है। बस बात इतनी सी है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहती है, एक गिवन एक्टिविटी लेवल में चेंज नहीं होती, ठीक है। जबकि ये टोटल फिक्स कॉस्ट बोलना चाहिए था, जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेरी करती है विद चेंज इन एक्टिविटी लेवल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नज़र आ रहा है, यूनिट्स बढ़ रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, डायरेक्टली। बाकी ये आपको बिहेवियर पता होना चाहिए, लेकिन इसको यूं नहीं यूज़ करना कि नाम याद रखने के लिए इसको देखो ही ना फिलहाल। समझ आ रहा है ना कि पर यूनिट ये क्या है, फिक्स कॉस्ट कम होती जाती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और नजर पता लग रहा है ना, पता है ना इस बात का कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट अगर डिस्काउंट ना हो तो ये कांस्टेंट। तो बस इसको भूल जाओ, अब जहां जरूरत पड़ेगी तो पता है आपको, ठीक है। अभी मैं बताता हूं, इसको प्रैक्टिस करेंगे। पर नाम याद करने के लिए टोटल वो कॉस्ट जो यूनिट्स चेंज होने से, एक्टिविटी लेवल के बदलने से ना बदले बल्कि कांस्टेंट रहे इन टोटल, वो फिक्स कॉस्ट। और वो कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के बदलने से, वेरी करने से वेरी कर जाए, डायरेक्ट रिलेशन से वेरी कर जाए, तो वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। नाम किसके हिसाब से याद रखना है, टोटल। ये जनाब एक बिहेवियर हमने पढ़ा
तो ये बिहेवियर है फिक्स्ड और वेरिएबल। ले आए इधर भाई, एक मिनट हाइब्रिड वाले भाई पिक्चर ले रहे हैं, ठीक है। ले आए। अच्छा जी, ये मैंने कर दिया है मेरे ख्याल में। कंप्लीट द अबव टेबल एंड कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग ग्राफ्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन टोटल, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इन टोटल, सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल है, पर यूनिट भी बनाओ। मैंने तो पर यूनिट निकाला ही नहीं हुआ। चलो टोटल ट्रिप कॉस्ट फिर पर यूनिट भी, पर यूनिट ट्रिप कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। फिर ये तो काम बढ़ गया, फिर मैंने तो जगह ही नहीं छोड़ी। चलो पर यूनिट, पर स्टूडेंट ट्रिप कॉस्ट, पर स्टूडेंट ट्रिप कॉस्ट, बस कॉस्ट नहीं, बर्गर कॉस्ट नहीं, ट्रिप कॉस्ट। यानी एक स्टूडेंट पर कितनी ट्रिप कॉस्ट आई कॉलेज को, एक स्टूडेंट की ट्रिप पर कितनी कॉस्ट टोटल आई, ठीक है, पर स्टूडेंट। तो अब 39,000, अब फॉर्मूला भी लिख दूँ ना, ये सी तक पहुंच गए थे ना, इसको मैं डी कह रहा हूँ फिर। अब ये डी है, टोटल ट्रिप कॉस्ट क्या है जी, डी है, ठीक है। अब डी को अगर आप डिवाइड कर दोगे ए से, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो आपकी पर स्टूडेंट टोटल ट्रिप कॉस्ट जो है ना, वो जो एक स्टूडेंट पर टोटल कितना ट्रिप का खर्चा आया वो निकल आएगा एक स्टूडेंट पर, ठीक है। कितना आता है 39,000 डिवाइड बाय 30, 1300, फिर 1100, फिर 1014, ठीक। तो भाई मोर और लेस वही है, डिक्रीजिंग ट्रेंड ही है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट की वजह से ना। वेरिएबल कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन टोटल कॉस्ट अगर आप देखें, यही तो अब सिखाना है आपको, ठीक है, कि अगर कैलकुलेटर पकड़ें, ग्राफ बनाऊं या रहने दूं, तो समझ आ गया इसका। मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, बना लेंगे आप, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ज़रूरत नहीं इसको बनाने की। अब जो सिखाना चाह रहा हूँ असल बात वो सीखें। उठाएं ज़रा कैलकुलेटर, अच्छा जी, आपको सवाल के अंदर हेडिंग दी हुई होगी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, क्या लिखा होगा, और उसमें आ रहा होगा ये 15 15 15, ठीक है जी। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि मुझे बताएं, ये जो आपके सामने 3 लेवल्स पर कॉस्ट नज़र आ रही है, ये इन लेवल्स को देखते हुए मुझे बताएं कि ये कॉस्ट फिक्स्ड है या वेरिएबल। कैसे बता लिया आपने, ये करना पड़ा करेगा सवालों में, ठीक है। कॉस्ट जब निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट नहीं बदला करेगी, बड़ा कुछ अभी तो आ रहा है आगे। ये बहुत माना, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर, लेकिन वो निस्बतन आसान है, क्योंकि वो तो आपको बड़ा सादा लग रहा था ना कि 1 यूनिट पर इतने, ठीक है, उसके अंदर जितनी कॉम्प्लेक्सिटी आए आपको वो फिर भी आसान ही लगती है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी भी हर सवाल में तकरीबन होगी। हमें वेरिएबल कॉस्ट अलग चाहिए होती है, क्योंकि यूनिट्स के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट आती है। 10 यूनिट्स तो और वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालनी है। 20 यूनिट ऑर्डर आ गया 20 यूनिट्स का, तो वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट के हिसाब से चेंज होगी, ठीक है, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो चेंज है। तो ये देखना पड़ेगा कौन सी कॉस्ट कौन से बिहेवियर वाली है, फिर उसके आगे अलग ट्रीटमेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लासिफिकेशन है, बड़े ध्यान से देखें इसको, ठीक है। तो अभी मैंने कहा आपको कि आपने 15,000 की कॉस्ट देखी, तो या मैंने कहा ये कौन सी कॉस्ट है, तो आपने फट से जवाब दिया फिक्स कॉस्ट। कैसे कह लिया आपने, आपने कहा जी इधर देखें ना, यूनिट्स या स्टूडेंट्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये इन टोटल चेंज नहीं हो रही है, तो हम इसको कहेंगे ये क्या है, टोटल, ये यूं कह दूं ना मैं, ये टोटल
टोटल कॉस्ट थी, हमने ये डिसाइड कर लिया अब कि ये कौन सी कॉस्ट है जी, टोटल फिक्स कॉस्ट। बिहेवियर देखकर डिसाइड किया, ठीक है। अच्छा, आगे भी एक कॉस्ट गिवन है, ठीक है जी। उस कॉस्ट को देखो और देखकर मुझे बताओ ये कौन सी कॉस्ट। ये ना कहना हमें पता है, तो आपको सवाल आपने किया, ये भूल जाओगे हमने सवाल ऐसा कुछ किया जिसमें ये चीजें थी। आपको तो बस ये 24, 40, 56 नजर आ रहा होगा और 30, 50, 70 यूनिट्स नजर आ रहे हैं। वेरिएबल कैसे पता लगा? एक्टिविटी लेवल के बदलने से। अच्छा अच्छा, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ही है ना। तो फिर ये अगले के बारे में बताओ, ये क्या है? ये भी वेरिएबल नहीं, इन दोनों में तो फर्क है ना, ठीक है, इन दोनों में तो फर्क है ना। हालांकि दोनों का बिहेवियर वैसे सेम नजर आ रहा है दोनों ही चेंज हो रहे हैं एक्टिविटी लेवल के, इसलिए बात पूरी आपने नहीं की। वो तो आपको पता था ना, सवाल किया था कि ये वेरिएबल कॉस्ट है, ऐसे नहीं कह देना वेरिएबल कॉस्ट है। अब स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, आपने देखा ये कांस्टेंट नहीं है, तो आपने कहा ये फिक्स्ड तो नहीं है, ये फिक्स्ड तो। अब यहां पे वो ट्रीटमेंट आपका कीमती होने जा रहा है जो मैंने पर यूनिट वाला आपको सिखाया है। अगर आपने इसको डिवाइड किया यूनिट से, तो तीनों एक्टिविटी लेवल पे पर यूनिट ये सेम आई, तो आप कहोगे अच्छा ये तो है वेरिएबल, क्योंकि ये इन टोटल बदल रही थी, पर यूनिट में कांस्टेंट है। लेकिन जब आप इधर आके इसको चेक करोगे ना, तो पहले पहले आपने क्या देखा, ये कॉस्ट कांस्टेंट है। तो पहला आपने पहला क्या पड़ाव पढ़ना है आपका, पहली बात क्या आनी है, पहला टेस्ट क्या है, ये फिक्स्ड है कि नहीं। ये फिक्स तो नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है। अब अगला टेस्ट लगाने के लिए आपने यूनिट से डिवाइड किया, अगर तो ये पर यूनिट हर लेवल पे सेम आई तो आपने कहना ये वेरिएबल है, और अगर ना सेम आई तो फिर ये फिक्स तो पहले ही नहीं थी, वेरिएबल भी नहीं रही, तो समझ गए आप कि ये क्या है, सेमी वेरिएबल। ये असल में अब आपको सिखाना था तो पूरा लेक्चर लग गया, लेकिन अब पूरा लेक्चर तो आज लगा है ना, अब पूरा सीएमए याशी भी तो मैंने करनी है, ठीक है। तो जैसे भी कोई मुश्किल चीज़ होती है ना, मैं उस पर आधा पौना घंटा सुकून से लगा देता हूँ, और फिर वो एक बार नहीं, वो कई बार आती है, वो बार बार रिपीट होती रहती है, वो पक्का होता जाता है काम, ठीक है। लेकिन सीखते हम सुकून से सीखेंगे, ऐसे ही किया करेंगे, ठीक है। तो इधर देखो जी, आपको सवाल के अंदर नजर आया 24, 40, 56। अब पहला टेस्ट क्या है, ये फिक्स नहीं है। वेरी गुड, फिक्स क्यों नहीं है, चेंज हो रही है, एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है तो ये चेंज हो रही है। चलो ये तो हो गया, ये फिक्स तो नहीं है। अब अगला सवाल, वेरिएबल भी है या नहीं है, ये चेक करना है। ऐसे नहीं मुंह फाड़ के कह देना आपने, जैसे फिक्स मुंह फाड़ के कह दिया था, वेरिएबल नहीं कह सकते आप, क्योंकि वेरिएबल या सेमी वेरिएबल दोनों में से कोई एक हो सकती है। अब ये चेक करने के लिए आपने क्या किया, इसको यूनिट से डिवाइड, ठीक है। आपने पकड़ो कैलकुलेटर, 24 को डिवाइड किया 30 से, आंसर क्या आया, 800 पर यूनिट। ये मैंने यूं लिख दिया कि जी ये क्या है, 800 पर यूनिट, ठीक है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता पीछे क्या कहानी चल रही है, मैं तो टेस्ट लगा रहा हूँ ना अभी, ठीक है। अगला 40,000 डिवाइड बाय 50 किया तो, ओ आपने कहा अच्छा जा तो उसी तरफ रही है बात। 56,000 डिवाइड बाय 70, 800। आपने कहा अच्छा इन टोटल तो ये चेंज हो रही थी इसलिए फिक्स तो नहीं है, लेकिन पर यूनिट में जो ये कांस्टेंट है ना, तो ये कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है ये, तो आपने यहां पर लिखा कि जी ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या है जी, ये एक और कॉस्ट भी आपको गिवन है सवाल के अंदर ना, डिफरेंट कॉस्ट होती हैं, ऐसे नहीं होता। सवाल में यूं लिखा होगा लेट्स से मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, फ्यूल की कॉस्ट, ऐसे एक लंबी लिस्ट होगी, 5, 6, 7 कॉस्ट होंगी, और आपको कहेगा ये तो पिछले पीरियड की थी, अगले पीरियड में एक ऑर्डर आया, इतने यूनिट्स बनाने हैं। अब वहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होती, वेरिएबल अलग फिक्स अलग, तो हर कॉस्ट को देखना पड़ेगा आपको, कौन सी फिक्स है कौन सी वेरिएबल है, तो ऐसे टेस्ट लगाएंगे आप, ठीक है। और वो एक्टिविटी लेवल एक से ज़्यादा होंगे तभी आप ये सोच सकते हैं, 2 भी हों तो समझ आ जाती है, सिर्फ 2 भी होते तो, ये सिर्फ 2 हों तो, ये सिर्फ 2 हों तो फिर भी समझ आती है। ये देखो कांस्टेंट फिक्स्ड, खैर एक मिनट, कांस्टेंट नहीं तो फिक्स्ड नहीं। अब डिवाइड करके देखा तो पर यूनिट में सेम, तो फिर ये क्या है, वेरिएबल। ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। टोटल में गिवन है, जाहिर है। अच्छा
30 और 50 है, इधर आए, आपने कहा फिक्स तो नहीं है, आपने फ़ौरन कैलकुलेटर निकाला, आपने 39,000 को डिवाइड किया 30 से, आंसर क्या आया? 1300। आंसर आया 1300। आपने यहाँ पे लिखा 1300 पर यूनिट, ठीक है जी। अच्छा 55 पे गए, 55 को डिवाइड किया, कितना? 1300 नहीं? ओ, तो इसका मतलब फिक्स तो ये था नहीं। 1100 1200 एग्जैक्ट 1100। ओके, आपने कहा यार फिक्स तो ये था नहीं, अगला भी बता ही दो। 100 1000। देखा यार आगे निकला हुआ, लेकिन वो तो मैंने वैसे निकाल के सिखाया था ना। तो ये कह रहा हूँ कि नहीं, ये तो आपको करना, कैलकुलेटर पे करके चेक किया। आपने कहा जी टोटल में कांस्टेंट नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है। पर यूनिट में भी कांस्टेंट नहीं, तो इसका मतलब ना ए तितर ना बटेर, ये तो है सेमी वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, ठीक है। हाँ, अब सवाल पूछो। टोटल कॉस्ट को मतलब हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते ही हैं। टोटल कॉस्ट को अगर आप यूं कह रहे हैं कि टोटल कॉस्ट में सब फिक्स और वेरिएबल पड़ा है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर मैं लिख देता हूँ ना टोटल कॉस्ट, ये लो, मैंने दोनों नाम लिखे थे, टोटल कॉस्ट इसको कहेंगे या इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है जी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नाम लिखने की जगह ज़रा पूरी कर लेना। मैंने कहा हूँ सारा उत्थे काम करके आइंदा। टोटल कॉस्ट जैसे को सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है जी, सही है। तो अब ये आपने चूँकि सीख लिया है, इसलिए अब इसको आप क्वेश्चन 12 में सोल्यूशन जो देखेगा बहुत गुना मिलेगा, बहुत गुना मिलेगा उसको। अगली बार बैठना पड़ सकता है पर्चे में, इसलिए छुपा लें उसको। कैलकुलेटर रख लें सोल्यूशन पे, किताब रख लें सोल्यूशन पे, 12वीं के। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सोल्यूशन होता क्या है, हमें पता ही नहीं है। ऐसे ज़बरदस्त नज़रों की हिफाजत करने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो 12वां सवाल पहले आप करें। रिक्वायरमेंट है क्लासीफाई अबव टाइप ऑफ कॉस्ट इन वेरिएबल, फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल। T1 कौन सी कॉस्ट है, T2 कॉस्ट कौन सी है, T3 कौन सी है, T4 कौन सी है। इन चारों का आपने नाम जल्दी से बताना है, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। 1 मिनट बहुत होता है, कैलकुलेटर ने बताना है बस आपके। एक्टिविटी लेवल 1 से ज़्यादा गिवन है, बस मसला सिर्फ ये आ रहा है कि अभी एक्टिविटी लेवल आपको यूं नज़र आ रहा था, अभी एक्टिविटी लेवल यूं नज़र आ रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, डेटा है कैसे भी दे दे। यानी 125 यूनिट्स और 180 यूनिट्स, ये 2 एक्टिविटी लेवल हैं। जल्दी करें जी, टोटल कॉस्ट है। नहीं आंसर आया अभी तक? ये तो छोटा सवाल है, मैं भी बड़ा सवाल लिखता हूँ, इससे भी खुद कराता हूँ। जी इधर देखें भाई, करना क्या था, फिर देख लें एक दफ़ा। कोई नहीं, देख लें, खैर आप एक कॉस्ट तो कारी, 2 कॉस्ट तो कारी लिए होंगे। इधर देखें, इधर कैलकुलेटर हाथ में। 2 एक्टिविटी लेवल्स हैं, मैंने अर्ज किया, किसी ने ऊपर देखने की जहमत ही नहीं की, वरना काम हो जाता उनका। 125 यूनिट्स और 180 यूनिट्स। ठीक है जी, अब एक कॉस्ट है T1, ऐसे जैसे मटेरियल होता है मिसाल के तौर पर, ठीक है, या लेबर होती है, और कोई भी ऐसे कॉस्ट है, वो T1 उन्होंने नाम लिख दिया। अब आपने देखा तो ये इन दोनों लेवल्स पे सेम नहीं है, इसका मतलब ये फिक्स्ड तो नहीं है। ये फिक्स कॉस्ट है जी। 125 यूनिट्स बनाए तो 1000 की कॉस्ट आती है, 180 यूनिट्स बनाए तो 1440 कॉस्ट आती है। तो क्या ये फिक्स कॉस्ट है? बदल गई ना, यूनिट्स के बदलने से बदल गई, तो ये फिक्स तो नहीं है। अब अगला टेस्ट क्या लगाएं, इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करके देखते हैं। अगर दोनों लेवल्स पर सेम रही तो हम कहेंगे ये वेरिएबल है, और अगर दोनों लेवल्स पे सेम ना रही तो हम कहेंगे ना ये फिक्स्ड है ना ये तो सेमी वेरिएबल है। ठीक है, तो चलो अगला टेस्ट लगाओ। फिक्स तो नहीं थी, 1000 बटा 125 करो, 8 रुपये पर यूनिट, 8 पर यूनिट आ गया। और 1440 बटा 180 करो, 8 ही है। सुभान अल्लाह, तो ये कौन सी है? ये वेरिएबल कॉस्ट। समझ आ गई? ऐसे करना था सवाल। आगे बढ़ो।
T2 कॉस्ट जो है, ऐसे ऐसे कैसे कर सकते थे आप? एक ही लेवल के ऊपर आप देखी जा रहे हैं। और पिछला सवाल आप लकीर के फकीर हैं, यू मीन लाइन के बैगर्स, व्हाट टॉक इज, क्या बात है ये? आपको इंग्लिश नॉट कम्स टू यू, इट कम्स टू मी वेरी फास्टली। ये मेरी इंग्लिश है, ठीक है, अलग से सिखाऊंगा इसको, ठीक है। अच्छा जी बेटा, लकीर के फकीर नहीं बनना, एक्टिविटी लेवल पर कॉस्ट का चेंज देखना है। यहाँ पर कॉस्ट ऐसे गिवन थी एक्टिविटी लेवल, ठीक है, यहाँ पर एक्टिविटी लेवल ये 125 यूनिट्स और 180, तो आप एक ही लेवल पे सारी कॉस्ट को देख रहे हैं, तो कुछ नहीं होना था आपसे, सारा दिन भी लगे रहते तो, ठीक है जी। अगली कॉस्ट को देखो, 125 यूनिट्स बनाए तो T2 1750 T2, और अगर 180 यूनिट्स बनाए तो T2 25-20, तो ये फिक्स्ड तो नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है इन दोनों लेवल्स पे। जाग रहे हैं? कौन कौन सो रहा है हाथ खड़ा करें। हाइब्रिड में कौन कौन सो रहा है हाथ खड़ा करें। शर्म करो तुम, हाथ खड़ा कर रहे तुम। आमिर भाई इसको समझाओ कि मेरी तरफ से डेलीगेट हो सकती है ये पावर, इनको ऐसे करके जाके थोड़ा सा लगा दे। लगी है ना, वाईफाई से लगी है ये, अच्छा ब्लूटूथ चपेड़। अच्छा जी, अच्छा जी, ये फिक्स तो नहीं है, फिक्स और फिक्स क्या हूं, नहीं नहीं ये तो कोई बात अब वेरिएबल भी नहीं है अभी, तो पता नहीं है, फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों लेवल पे कांस्टेंट नहीं है। अब अगला टेस्ट लगाते हैं वेरिएबल है या नहीं, उसके लिए हमें पर यूनिट चेक करना पड़ेगा। तो 1750 डिवाइड बाई 125 किया, 4 14 पर यूनिट आ गया, और इधर सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह, ये भी वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट, ओ भाई फिक्स तो नहीं है, ठीक है। अब पर यूनिट चेक करना है तो 2475 डिवाइड बाई 125 98, अच्छा 19 पॉइंट, न 20 कर दो, 19.8 15 पॉइंट, अच्छा फिर इतना फर्क सी कर सकते सी यार जी, 15 पॉइंट। लो जी, फिक्स भी नहीं है और वेरिएबल भी नहीं है, बल्कि सेमाई वेरिएबल है। फिक्स है जी T4 नहीं, फिक्स नहीं है। अच्छा पर यूनिट चेक कराओ, और आगे सेम, सेम टू सेम, माय गॉड, दिस इज FAR1 के अंदर। आज से ये जो स्कीम चल रही है ना इस वक्त FAR1, इससे पुराने सिलेबस वाली स्कीम में, जब वो AFC में नहीं होता था ना, इंट्रो भी इधर ही होता था, ये उस ज़माने की बात है। कॉस्ट का एक चैप्टर FAR1 में होता था, ये उस ज़माने में एक MCQ आया था, FAR1 के अंदर MCQ आया था, ठीक है। तो जो भी मुझे मिलता है ना कहीं से भी, मैं वो यहाँ पे अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के 1-2 सवाल पढ़े हैं आपके इन नोट्स में, CMA की पूरी बुक में आई के भी कहीं नज़र नहीं आएंगे, क्या करें, है नहीं ना सिलेबस में। तो FAR1 के सवाल जो किस ज़माने में कॉस्ट का चैप्टर इधर होता था, ये उस वक्त का आया हुए 1 आधे 2 पास पेपर्स हैं, वो ही डाले हुए हैं। तो कुछ भी मुझे मिले कहीं से मैं ले आऊँगा, टेंशन नहीं देनी है आपने, ठीक है। अच्छा लेकिन ना जी, सोल्यूशन तो हो गया। यार एक तो इस घड़ी ने मुझे इतना धोखा दिया हुआ है, मैं अब अपने हिसाब से 15 मिनट बचा के बैठा हूँ। असल में ना सुबह वाली क्लास ना टोन से कुछ दिन लगेंगे, थोड़ा हफ्ता 10 दिन में फिर टाइम घड़ी जो है ना दिमाग में सेट हो जाती है, क्योंकि स्टार्ट होता है 7:10 पे मेरी क्लास है FAR1 की, ठीक है। तो वो फिर उस हिसाब से ना मेरी सेटिंग सारी बनी होती है, तो मुझे लग रहा होता है ये बस घड़ी जब जो है ना वो मिनटों वाली 10 पे जाएगी तभी क्लास ख़त्म, तभी सोचूंगा मैं क्लास ख़त्म करने का, क्योंकि फिर उनके 5-7 मिनट 10 मिनट ऊपर ले जाता हूँ। तो 5 मिनट तो देना भी आज ज़रा, ठीक है। अच्छा सुने जी, 5 मिनट दें, एक छोटा सा सवाल लिख रहा हूँ, साथ साथ ये सवाल लिखना है और मुझे फिर आपने इसका जवाब कल लिख कर ला के देना है, ठीक है। जल्दी से लिखें। मैंने एक्टिविटी लेवल अब यहीं रखना है, क्योंकि मुझे ये बड़ा अफसोस हुआ है कि भाईजान ने एक्टिविटी लेवल को देखना इस तरह पसंद ही नहीं किया।
10,000 यूनिट्स 16,000। कैलकुलेटर ज़रा मेरे पास रख दो। मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देख लेते हैं फिर भी जी। 10,000 यूनिट, 16,000 यूनिट्स और 20,000 यूनिट्स, 3 एक्टिविटी लेवल्स हैं, ठीक है जी। और बेसिकली ये 3 महीनों का मेरा डेटा है, ठीक है। कौन सा मंथ चल रहा है आजकल? तो मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर लिखा जी मटेरियल कॉस्ट। क्या लिखा जी? मटेरियल कॉस्ट, और रुपीज़ में लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। हर लेवल के ऊपर लिखूँगा, ओके। तो मटेरियल कॉस्ट रुपीज़ में टोटल, ठीक है जी। टोटल है जी, सब टोटल है, ठीक है। टोटल ही से आपको पसाना है, टोटल ही को आपने चेक करना है। तो 10,000 60,000 96,000 1,20,000, ठीक है जी। तो यहाँ पे मुझे आपने बताना है, यहाँ पे मुझे आपने क्या बताना है कि ये कॉस्ट जो है ये फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। तो ये आपका टेस्ट है, टेस्ट कराची वाले भाई बोल रहे हैं जैसे, ये टेस्ट है आपका, ठीक है जी। तो आपने इसका आंसर करना है। मटेरियल कॉस्ट फिक्स्ड भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, सेमी वेरिएबल भी हो सकती है। आप बताएंगे, ये होमवर्क है आपका, अभी भी तैयार हो रही है एग्जाम्पल। अब अगली बार अल्लाह करे मुझे याद रहे, मैं डाल दूंगा नोट्स में। अच्छा, लेबर कॉस्ट लास्ट टाइम भी ये करवाई थी मुझे याद है, ठीक है, लेकिन वापस ये नोट्स में डालना भूल गया था। लेबर कॉस्ट 1,00,000, सादा सी बात है, मैं वो 10 रुपये अज्यूम करके चल रहा हूँ, छोड़ो इस बात को। आपने ऐसे, आपको क्या पता क्या चल रहा है, ठीक है ना। 1,60,000 एडा मैं वैसे वो कैलकुलेटर, और 2,00,000। अच्छा जी, उसके बाद FOH की कॉस्ट। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं, ठीक है जी, ये कुछ भी ले लो, क्योंकि 70,000, 1,00,000 और 1,20,000 आपने यही लेना है, ठीक है। उसके बाद एडमिन कॉस्ट, 80,000, 80,000 तो फिर 80,000। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, S&D लिख देता हूँ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रुपीज़ में 30,000, 42,000 और 50,000। नहीं करवाता मैं सवाल, आपको होमवर्क ही दूंगा, जाहिर सी बात है, बढ़ाता जाता हूँ होमवर्क, टेंशन ना लें आप, ठीक है। अब हंसने की क्या बात है, इतवार है और अभी तक काम तो आपने लिया नहीं, एक सवाल लिया है। कितने नंबर का था? 8 मिनट का था। 5 तो 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट कर लो। अब 10 मिनट का होमवर्क आप संडे पे करें, आपको खुद से शर्म आएगी। नहीं आएगी, मुझे तो आएगी ना कम से कम, तो मैंने अपने बच्चों का टाइम ज़ाया कर दिया। देखें, 1 घंटे तक तो मुझे जाने दिया करें, ठीक है ना। हाँ, हल्की आंच पे पढ़ते रहें, ऐ ना हो कि ईदों बाद, फिर ईदों बाद ही हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो इनमें देखने से सिर्फ एक ही का पता लग रहा है कि ये फिक्स है, बाकी सब फिक्स नहीं है। फिर अब अगली बात अगले टेस्ट में निकलेगी, पर यूनिट निकालेंगे, अगर कांस्टेंट रहा तो वेरिएबल, नहीं तो सेमी वेरिएबल, ठीक है। चलें, ये एग्जांपल साथ साथ नोट किया ना, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है बताइए, इनमें से कौन सी फिक्स्ड है, कौन सी वेरिएबल है, कौन सी सेमी वेरिएबल है। तो ये आपको कल मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क नंबर 2 हो गया।
ओके चले। अच्छा जी, क्वेश्चन 13 बहुत ही खूबसूरत सवाल, अपने तर्ज का एक होमवर्क। अच्छा, कल बहुत से ज़्यादा, मतलब मंडे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम, और वो है फिक्स्ड वेरिएबल को, ये सेमी वेरिएबल को हमें तोड़ना पड़ जाता है। फिक्स्ड और वेरिएबल के पोर्शन में अलग अलग, फिक्स्ड टोटल में और वेरिएबल पर यूनिट में, और उसके लिए एक मेथड यूज़ होता है। वैसे तो दो मेथड हैं, एक रिग्रेशन एनालिसिस है और एक हाई लो मेथड है, लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस आपके सिलेबस में नहीं है, तो गो एंड किल द वेव्स, जाओ और मौजे मारो। आप लोगों का सिर्फ हाई लो मेथड है, वो सिखाऊंगा मंडे को, प्लस परसेंटेजेस की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मंडे को इंशाल्लाह हम इस बेसिक से निकल जाएंगे, फिर हमें आगे, फिर हम सीएमए स्टार्ट करेंगे। बेसिकली तो हम, जाहिर है इसके बगैर हम चल नहीं सकते। ये जो हमने 5 दिन 6 दिन, हो सकता है मंडे को भी पूरा ना हो, ट्यूसडे भी लग जाए, जब तक इसकी तसल्ली नहीं होगी मैं नहीं आगे जाया करता, क्योंकि यहाँ पे तसल्ली कर लें तो फिर पूरा सेशन मैं तो मौजे मारता हूँ। और जो अच्छे से इनको कर लेते हैं चीज़ों को, एक तो चल पड़ते हैं ना, जब रेड पढ़ते हैं, रेड पहनते हैं जो, फिर वो भी अच्छी करते हैं, फिर हर टॉपिक सीखते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो 14 में वही है हाई लो मेथड यूज़ करके। तो ये फिर आज से ऑनवर्ड्स वाला काम है, तो इनमें से एक आधा सवाल कराऊंगा और बाकी सारे होमवर्क में जाएंगे, फिर बस परसेंटेजेस हैं। देखते हैं, मंडे तो है ही, ट्यूसडे लगे या ना लगे ये देखेंगे। अच्छा, अब ये होमवर्क में जो सवाल है इसको ज़रा डिसाइड कर लें पिक्चर एंड पे। फिलहाल ज़रा अभी तो 5 मिनट एक्स्ट्रा जो लिए हैं, 2 नंबर 5 मिनट, वो तो लेने दो, ठीक है, इलीगल वाले। ठीक है, सवाल पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, सवाल सबसे पहले तो अच्छा जी, इस सवाल के ना आप ले लीजिए 10 मार्क्स, चलें बस, इससे ज़्यादा अब मैं नहीं कर सकता। तो ये आपने फिर 18 मिनट में कर लेना है। ये मैंने ज़्यादा मार्क्स दे दिए थोड़े से, ठीक है, 8 नंबर काफ़ी थे इसके। चलें खैर, आपको मैंने फेवर दे दी, 20 को मिनट में कर लेना तब भी चलेगा। अब इस सवाल को ज़रा पढ़ लेते हैं। सवाल में कहता है टोटल फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालो ईच वैन की। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिर फिक्स्ड कॉस्ट, ये बीच में ऑपरेटिंग का लफ्ज़ आपको परेशान कर रहा है, ठीक है ना। ये भी FAR 1 में ही आया था गालिब, नहीं शायद, हाँ आया था, चलो छोड़े, हमें से क्या। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट पर किलोमीटर। अब गाड़ी है ना, तो इसने यूनिट्स नहीं बनाने, इसने चलना है, तो पर यूनिट के बजाय पर किलोमीटर, तो ठीक है। फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच वैन और वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर। अब ग्राफ नहीं कह रहा, वो कह रहा है ये निकाल के दिखाओ। फिर टोटल कॉस्ट, फिर क्या करो जी, जिसको सेमी वेरिएबल कहते हैं, और टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर। ठीक है, ये 6 चीजें निकालनी। ओके, सही है। और खैर से वैनें कितनी है, वैनें 3 है। एक वैन है रूट ए पर, एक वैन है रूट बी पर, एक वैन है रूट, तो 3 वैन्स हैं, तो 3 कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, 3 कॉलम्स में आपने काम करना है। अब ढेर सारी कॉस्ट होंगी, अब कुछ तो नाम से ही निकाल लोगे आप देख कर ये फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल कुछ सेमी वेरिएबल। सोल्यूशन तो नहीं है यार इसका। यस, ये असल सवाल आज है आपका। ठीक है, अब मुख्तलिफुल नस्ल सोल्यूशन आपके आएंगे। मैं मंडे को आते साथ पहले ये सवाल कराऊंगा, सोल्यूशन नहीं दूंगा, हालांकि मेरे पास वो टाइप हुआ पड़ा हो शायद, लेकिन नहीं दूंगा, खुद कराऊंगा। ठीक है, लगेंगे इस पर 20 मिनट। अच्छा, अब सुन तो लें, खट खट बंद करने लग जाते हैं, दिमाग भी बंद कर लेते हैं, सवाल तो देखें। Ternary packages is located in a remote site in an industrial estate which is far away from the center of the city. Management of company is now considering providing pick and drop facility to its employees
A 2-member committee has reviewed available options and has come up with proposal to purchase 3 vans and run them on 3 different routes A, B and C. The information of each van is as follows. Purchase price or expected trade-in value और कोई लाइफ शाइफ गिवन है। अच्छा देखें, आपने फिक्स्ड और वेरिएबल की बात की तो मैंने कहीं पे ये तो नहीं बोला कि फिक्स एसेट जो आपने खरीदा उसकी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों? कॉस्ट है ही नहीं, वो तो एसेट है। क्या मतलब होता तो कॉस्ट तो है बेसिकली, लेकिन उसको एक्सपेंस आउट नहीं करते हम, उसको कैपिटलाइज करके एसेट बनाते हैं, फिर उसकी डेप्रिसिएशन होती है जो एक्सपेंस बनती है। तो डेप्रिसिएशन की तो बात ही आपसे नहीं की। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है या वेरिएबल है? मेथड पे डिपेंड करता है। अगर मेथड हो स्ट्रेट लाइन तो ये क्या है? उसकी वजह देखो, इधर देखो ज़रा, एक छोटी सी एग्जांपल। एक एसेट हमने खरीदा यकम जनवरी 10 पे, कॉस्ट है इसकी 100 रुपये, लाइफ है इसकी 5 साल, तो 31 दिसंबर 10 पर डेप्रीसिएशन 100/5 20 80, फिर अगले साल डेप्रीसिएशन वही 20 60, फिर वही 20 एंड सो ऑन, चलता जाएगा ऐसे। तो स्ट्रेट लाइन वाली डेप्रिसिएशन देखो, एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज, आप किसी साल में ज़्यादा यूनिट बनाएं, किसी साल में कम यूनिट बनाएं, इवन फैक्ट्री बंद भी रहे, आपने FAR 1 में पढ़ा हुआ है, ये आइडल भी पढ़ा हो प्लांट, तो डेप्रिसिएशन नहीं रुकती। ऐसा ही है? अच्छा सही है। अगली बात, दूसरा मेथड होता है जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की एग्जांपल लेते हैं जी। यकम जनवरी 10 को हमने एक और एसेट खरीदा, ये खरीदा हमने 150 रुपये का। ठीक है जी, इस पर 10% डेप्रिसिएशन रेट है, तो 150 का 10% लिया, 15 आ गया। ऐसा ही है, बाकी बचा 100, 135 पर 10% लिया आपने, 14 कर दूं, बकाया 100 पर डेप्रिसिएशन रेट लगाया आपने तो 12 एंड सो ऑन। ये भी बता ही दो वैसे, 109। लो जी, अब बताओ ये डेप्रिसिएशन वेरिएबल हो गई ना? गलत। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक्टिविटी लेवल के बदलने से बदले। ये एक्टिविटी लेवल के बदलने से बदल रहा है, ये तो मेथड ऐसा है। मिसाल के तौर पे आपके ख्याल में वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल यूनिट्स के बढ़ने से बढ़ती है? मेरी मिसाल है ना, मैं बता रहा हूँ। पहले साल में मैंने यूनिट्स बनाए थे 10, ये मैंने गाड़ियाँ बनाने के लिए प्लांट लगाया, तो गाड़ियाँ जितनी डिमांड आती है मैं उतनी गाड़ियाँ बनाता हूँ। मैंने पहले साल में सिर्फ 10 गाड़ियाँ बनाई, अगले साल में मैं 50 गाड़ियाँ बनाई, उससे अगले साल में मैंने 70 गाड़ियाँ बनाई। ये तो कहानी ही पुट्ठी होगी। यूनिट्स बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन कम हो रही है, क्योंकि इस डेप्रिसिएशन की बुनियाद एक्टिविटी लेवल तो था ही नहीं। इस डेप्रिसिएशन की बुनियाद क्या है? मेथड का मसला है, ये मेथड की कारस्तानी है। यूनिट्स बढ़े या कम हो, इसकी अपनी धुन है, ये उसी में मगन है, ये अपने हिसाब से चलता जाएगा, हर साल कम होता जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन हो चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, गल समझ आई जे? समझ नहीं आई ना? हाँ, जिसने पीछे मुड़ के देखा, समझ आई? शक्ल तो नहीं बता रही तुम्हारी, समझ आई तुम्हें? आ गई है? उठाओ कसम, रोजा चल रहा है, को अगर मैं झूठ बोल दूं काला हो जाऊं। अच्छा चलें, डेप्रिसिएशन चाहे फिक्स्ड हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, ये क्या होती है जी? फिक्स्ड। वेरिएबल होती है एक डेप्रिसिएशन मेथड हो, अगर वो कौन सा है? आउटपुट मेथड। ये है वो मेथड जो एक्टिविटी लेवल के बदलने से बदलेगा। क्या मतलब? मैंने आज 500 रुपये का एसेट लिया, मैंने उससे पूरी ज़िंदगी में 50 यूनिट्स बनाने हैं। मैंने पहले साल 10 यूनिट्स बनाए, अगले साल 30 बना लिए और आखिरी साल फिर 10 बनाए, तो मेरी डेप्रिसिएशन पहले साल कम, दूसरे साल ज़्यादा, तीसरे साल कम। क्यों? एक्टिविटी की बेस पर है।
और ये वो डेप्रिसिएशन है FAR 1 में आप पढ़ के इंट्रो में FAR 1 में, ये वो डेप्रिसिएशन है जो अगर प्लांट बंद हो तो रुक भी जाती है, क्योंकि ये प्रोडक्शन के साथ रिलेट करती है। ठीक है, तो ये दोनों डेप्रिसिएशन जो हैं ये क्या हैं, फिक्स हैं, जबकि आउटपुट मेथड जो डेप्रिसिएशन है, एग्जाम्पल अब टाइम नहीं है, आउटपुट मेथड अगर हो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है, आउटपुट मेथड से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर निकालेंगे तो ये क्या होगा, आप कोई एग्जांपल ले लेना वरना कल मुझे याद कराना, मैं एग्जांपल ले दूंगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्सपेंस कॉस्ट, तो सवाल आ सकता है ना जहन में, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल, तो आपने कहना है जी गल पूरी करो पहले, मेथड कौन सा वाला है। अगर तो स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाली डेप्रिसिएशन है तो ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, और अगर ये आउटपुट मेथड है तो फिर ये क्या बन जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये इसकी अब फिलहाल एग्जांपल नहीं है, टाइम खत्म हो गया। ठीक है, तो भाई चलो अब इतना टाइम भी नहीं बचा कि मैं बाकी चीज़ें पढ़ सकूं। अल्लाह मालिक है, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अब फिर ये भी आपका होमवर्क है ना, ये तो समझो पेपर में आ गया सवाल, मैंने तो बस फिक्स वेरिएबल पढ़ा दिया था और बस आपको भेज दिया था, अब पर्चे में आप चले गए। ठीक है, तो ये तस्वीर है, यही तस्वीर है भाई, और क्या। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।